बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है मेथड्स इन लैंग्वेज लर्निंग, यानी किसी शख्स को सेकंड लैंग्वेज सिखाने के लिए कौन कौन से मेथड्स यूज़ किए जाते हैं पूरी दुनिया में, या फिर कौन सा मेथड आप यूज़ कर सकते हो अपने रिसोर्सेज और अपने इन्वायरमेंट के लिहाज से। यही मेथड्स हम देखने वाले हैं कि कैसे लैंग्वेज जो है सेकंड लैंग्वेज सिखाई जाती है। ये लैंग्वेज लर्निंग में आपने ये ध्यान रखना है कि यहाँ सेकंड लैंग्वेज की बात हो रही है। नेटिव लैंग्वेज तो आपको आती है, बट जब आप नेटिव लैंग्वेज फॉर एग्जांपल आपकी उर्दू है, अब आप सीखना चाहते हो इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज, वो आप कैसे सीखोगे? उसके लिए आप क्या रोड मैप फॉलो करने वाले हो, क्या रूल्स फॉलो करने वाले हो, वो होते हैं मेथड्स इन लैंग्वेज लर्निंग। वो डिफरेंट मेथड्स हैं, रिसोर्सेज के हिसाब से आप सबको अप्लाई कर सकते हो, और यही हम देखने वाले हैं कैसे ये मेथड फॉलो किए जाते हैं, किस मेथड का फोकस क्या होता है। हमारा जो पहला मेथड है वो है डायरेक्ट मेथड। ये मेथड ये कहता है कि अगर आप सेकंड लैंग्वेज सीखना चाहते हो तो आपने वैसे ही सीखनी है जैसे आपने फर्स्ट लैंग्वेज सीखी है। यानी अगर आपकी फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू है, नेटिव लैंग्वेज आपकी उर्दू है, और आप इंग्लिश सीखना चाहते हो, तो आप इंग्लिश को वैसे ही सीखोगे या वैसे ही सीखो जैसे आपने अपनी फर्स्ट लैंग्वेज सीखी है। आपने अपनी फर्स्ट लैंग्वेज कैसे सीखी है? आपको ग्रामर रूल्स पढ़ाए गए, आपको लिखवाए गए, याद करवाए गए? नहीं ना। आपने किसी और लैंग्वेज में ट्रांसलेशन की थी अपनी नेटिव लैंग्वेज की, फिर आपको अपनी नेटिव लैंग्वेज आती है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो आपको अपनी नेटिव लैंग्वेज कैसे आती है? आप जिस एनवायरनमेंट में थे वहां सिर्फ वही लैंग्वेज बोली जाती थी। वो सही है या गलत है इससे आपको फर्क ही नहीं पड़ता। आपका क्या माइंडसेट बना था कि मैंने यही लैंग्वेज यूज करनी है, मैंने कुछ भी बताना है, मैंने कुछ मांगना है, मैंने कुछ देना है, क्या यूज क्या करनी है? वही लैंग्वेज जो आपके इर्द गिर्द बोली जा रही थी। यही डायरेक्ट मेथड कहता है कि अगर आपने सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश सीखनी है या कोई भी सीखनी है एज अ सेकंड लैंग्वेज, तो आपको इन्वायरमेंट ऐसा दिया जाए जहां सिर्फ वो लैंग्वेज बोली जाए और कोई लैंग्वेज ना बोली जाए, ना ही उस लैंग्वेज की किसी और लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करके सीखी जाए। यानी आपने इंग्लिश सीखनी है तो उसकी ट्रांसलेशन उर्दू में करके नहीं सीखी जाएगी, नहीं। इंग्लिश में अगर आपने इंग्लिश सीखनी है तो वो आप इंग्लिश में ही बात करोगे। बात आप सही करो गलत करो, ग्रामर रूल्स की वायोलेशन भी हो जाए तो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि आप फ्लुएंसी पर काम कर रहे हो। आप सीख क्या रहे हो? कम्युनिकेट करना। आपने लैंग्वेज बिल्कुल एक्यूरेसी नहीं सीखनी उसकी। आपने सीखना क्या है कि कैसे आप अपनी बात दूसरे तक पहुंचा सकते हो, कैसे दूसरे की बात को समझ सकते हो, कैसे आप डेली लाइफ सिचुएशन में एक्ट कर सकते हो। ये है डायरेक्ट मेथड कि आपने अपनी लैंग्वेज में कोई पंगा नहीं डालना। जो आपने लैंग्वेज सीखनी है आपने बात भी उसी लैंग्वेज में करनी है, बात सुननी भी उसी लैंग्वेज में है। आता है आपको या नहीं, टूटे फूटे अल्फाज यूज कीजिए, बट वही लैंग्वेज यूज कीजिए जो आप सीखना चाहते हो। इसीलिए जो डायरेक्ट मेथड है ना, उसमें स्पीकिंग और लिसनिंग पर ज्यादा फोकस किया जाता है, बजाय इसके कि आप रीड करते रहो, राइट करते रहो रूल्स, यहाँ टेंस लग गया, यहाँ इज लग गया, यहाँ एम लग गया, यहाँ आर लग गया। नो, डायरेक्ट मेथड ये नहीं कहता। डायरेक्ट मेथड कहता है कि सुनो, ठीक है, ये इस तरह की सिचुएशन थी, इस बंदे ने फलां चीज को ये नाम दिया है, तो फलां चीज को आपने वो नाम दे दिया, उसको आपने अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट नहीं किया। एक डेली लाइफ एग्जांपल से इसे मजीद क्लियर करते हैं। एक टीचर जो है वो स्टूडेंट को सिखाना चाहता है कि बुक क्या होती है। अब वो स्टूडेंट को ये नहीं बताएगा कि बुक को आपकी नेटिव लैंग्वेज यानी उर्दू में किताब कहते हैं। नहीं, वो क्या करेगा? उसने अपने हाथ में पकड़ी और उसने बार बार उसको बुक बुक कहा, ट्रांसलेशन नहीं की उसके किसी लैंग्वेज में। सिंपल आप इंग्लिश सीखना चाहते थे, उसने इंग्लिश में उसको बुक कह दिया। अब उसने अपनी बार बार अपनी कन्वर्सेशन में बुक का लफ्ज यूज करता रहा, वो बुक यूज करता रहा। फिर उसने आपसे एक हफ्ते के बाद उस टीचर ने अपने हाथ में वो बुक पकड़ी और आपसे पूछा व्हाट इज दिस। उस टीचर ने आपको एक तस्वीर दिखाई, यानी उसके हाथ में बुक थी, और उसने आपकी तरफ इशारा करके, बुक की तरफ इशारा करके कहा कि व्हाट इज दिस। आपने क्या कहा? दिस इज बुक। आपने ये नहीं कहा, आपने ये नहीं सोचा कि अच्छा बुक को किताब कहा था, ये वो नहीं। बुक आपको कैसी समझ आई है? क्योंकि बार बार उस टीचर ने उसका नाम लिया, आपको तस्वीर दिखाई गई, उसका नाम लिया गया उसी लैंग्वेज में जो आप सीखना चाहते हो, ना कि उस लैंग्वेज में जो आपको आती है, यानी नेटिव लैंग्वेज। ट्रांसलेशन आपने किसी लैंग्वेज में नहीं की, आपने डायरेक्ट उसको नाम दिया अपनी सेकंड लैंग्वेज में जो भी आप सीखना चाहते थे। तो ये है डायरेक्ट मेथड कि डायरेक्ट आपको उस सिचुएशन में डाला जाए जो आप लैंग्वेज सीखना चाहते हो। आपके इर्द गिर्द हर तरफ वही लैंग्वेज हो, वही लैंग्वेज में आप बात करो, वही लैंग्वेज में आप बात सुनो। जो सेकंड मेथड है वो है ऑडियो लिंगुअल मेथड। इस मेथड में भी स्पीकिंग और लिसनिंग पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, बजाय इसके कि रीडिंग और राइटिंग पर फोकस किया जाए। बट ये डायरेक्ट मेथड से थोड़ा डिफरेंट है।
ऑडियोलिंगुअल मेथड में ज्यादा जो फोकस है ना वो किया जाता है रिपीटिशन पर, यानी आप बार बार एक बात को, बार बार एक सेंटेंस को सुनकर याद कर लेते हो। डायरेक्टली आपको ग्रामर रूल्स सिखाए नहीं जाते, बट जो आपको याद करवाया जाता है, चूंकि वो ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस होता है, ये करेक्ट स्ट्रक्चर होती है, तो आप इसलिए ग्रामर के इतने एरर्स नहीं करते। बट आपको डायरेक्ट ग्रामर नहीं सिखाया गया, इनडायरेक्ट ग्रामर सिखाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, टीचर पहले दिन क्लास में आया, उसने आपको पेन के बारे में बताना था। आप चूंकि सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश सीख रहे हो, सो उसने कहा दिस इज अ पेन। आपने पीछे रिपीट किया दिस इज अ पेन। ऐसे रिपीट आप पहले दिन करते रहे, दूसरे दिन फिर टीचर क्लास में आया दिस इज अ पेन, आपने कहा दिस इज अ पेन। इस तरह दिस इज अ पेन आप रिपीट कर रहे हो सेम टू सेम जैसे आपको सिखाया जा रहा है। आप बार बार उसकी रिपीटिशन ड्रिल्स कर रहे हो तो आपको वो पक्का हो जाता है। आपको उन्होंने कहा है कि दिस हमने क्यों यूज़ किया, इस हमने क्यों यूज़ किया, हमने बुक के साथ क्यों लगाया, नहीं बताया ना। ग्रामर उन्होंने आपको डायरेक्टली नहीं सिखाया, बट वो ग्रामेटिकली करेक्ट तो है सेंटेंस, यानी आपको ग्रामर भी सिखाया गया इनडायरेक्टली। ग्रामर रूल्स पर फोकस नहीं किया गया, आपको जस्ट रिपीटिशन करवाई गई। आप रिपीटिशन करके बोलना सीखे और फिर सुनना सीखे, सिंपल काम। आपने रिपीटिशन करके, फॉर एग्जाम्पल, पहले उसने ये टीचर बताती रही दिस इज अ पेन, दिस इज अ पेन, दिस इज अ पेन। आप दिस इज अ पेन आपकी जुबान पर आ चुका है, फिट हो चुका है, अब आप फ्लुएंसी के साथ बोल सकते हो दिस इज अ पेन। अब अगले दिन टीचर ने नेक्स्ट कुछ ऐड करने के लिए कह दिया कि दिस इज अ बुक, दिस इज अ बुक, दिस इज अ बुक। समझ रहे हो? इस तरह वो डिफरेंट एक आपको स्ट्रक्चर उन्होंने याद करवा दी है। अब उसमें जो मेन चीज है वो एक एक दो दो वर्ड्स की चेंजिंग करके आपको बार बार रिपीटिशन करवा के वो याद करवाई जा रही हैं, ताकि जब उस तरह की सिचुएशन आए या जब आपको ये कहना पड़े कि ये बुक है, दिस इज अ पेन या दिस इज अ बुक, तो आपको सोचना ना पड़े अपनी नेटिव लैंग्वेज में कि अच्छा ये किताब है, दिस लगेगा, इस लगेगा। नो, आपको वो इतनी रिपीटिशन हो चुकी है आपकी, डायरेक्ट बोल दोगे दिस इज अ पेन, दिस इज अ बुक। समझ रहे हो? ये है ऑडियोलिंगुअल मेथड। हमारा जो थर्ड मेथड है लैंग्वेज लर्निंग में वो है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। दिस मेथड emphasizes the study of grammar rules, translation of text between languages and reading comprehension. ये मेथड ये कहता है कि अगर आपने सेकंड लैंग्वेज सीखनी है तो आप अपनी नेटिव लैंग्वेज का दामन नहीं छोड़ सकते। यानी ये मेथड आपको सेकंड लैंग्वेज सिखाता तो है, बट वो सिखाता है बार बार अपनी नेटिव लैंग्वेज को इस्तेमाल करके। आप सेकंड लैंग्वेज सीखोगे, लेकिन सेकंड लैंग्वेज से भी ज़्यादा यूज़ आप अपनी नेटिव लैंग्वेज का करते हो इस मेथड में। यानी इसमें ग्रामर रूल्स पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। ग्रामर रूल्स आपको एक्सप्लिसिटली सिखाए जाते हैं। फोकस ही ग्रामर रूल्स पर होता है, यानी एक्यूरेसी पर फोकस होता है कि आप ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस कैसे बना सकते हो। और इस मेथड में रीडिंग और राइटिंग पर फोकस ज़्यादा होता है स्पीकिंग और लिसनिंग की निस्बत। यानी अगर आप इस मेथड से सेकंड लैंग्वेज सीखते हो तो आप लिख तो अच्छा लोगे, लिख आप ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस लोगे, राइट मतलब पढ़ भी लोगे, समझ भी लोगे ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस को कि अच्छा यहाँ ये एरर है, यहाँ ये रूल जो है वो ब्रेक हो रहा है, यहाँ इस रूल की वायोलेशन हो रही है। बट जब बात है कि बोलने की, आप बोल नहीं सकोगे क्योंकि आपकी प्रैक्टिस ही नहीं है। आपका एक्सपोजर क्या है बोलने में, आपको किसी सिचुएशन में क्या बोलना है, कोई आपकी प्रैक्टिस नहीं है। यही है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, जो फोकस करता है ग्रामर रूल समझाने में। आपको रूल सारे सिखा दिए हैं, कौन सा कब यूज करना है ये बता दिया गया है, बट आपकी प्रैक्टिस नहीं करवाई गई। तो ये मेथड है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। फॉर एग्जाम्पल, इसमें मैं आपको समझा देता हूँ। एग्जाम्पल, द बॉय इज रीडिंग अ बुक। इसमें आपको पहले सिखाया जाएगा कि बॉय का मतलब होता है लड़का, फिर आपको सिखाया जाएगा इस रीडिंग लगाए, यानी ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। फिर आपको समझाया जाएगा बुक चूंकि एक है इस वजह से इसके साथ ए लगा। समझ रहे हो? इस तरह आपकी नेटिव लैंग्वेज में उसकी वोकैबुलरी आपको बताई गई कि इसका मतलब ये है। फिर आपको सिखाया जाएगा अच्छा अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इस तरह आप बना सकते हो। फिर आपको उस सेकंड लैंग्वेज की ट्रांसलेशन करवाई जाएगी नेटिव लैंग्वेज में। यानी अब इसका क्या मतलब बन गया, द बॉय इज रीडिंग अ बुक, एक लड़का किताब पढ़ रहा है। फिर आपकी ट्रांसलेशन करवाई, फिर आपको काम दिया जाएगा कि ये लो, ये आपकी नेटिव लैंग्वेज में हम आपको एक सेंटेंस देते हैं, इसको अपनी सेकंड लैंग्वेज में बदलो। ये आपको सेकंड लैंग्वेज में सेंटेंस दिया, इसको अपनी नेटिव लैंग्वेज में बदलो। यानी नेटिव लैंग्वेज तो वो यूज़ करनी ही करनी है। यानी कंपैरिजन में ये सीखते हैं आप सेकंड लैंग्वेज सीखना चाहते हो इंग्लिश, आप बार बार उर्दू के जरिए सीखोगे। इंग्लिश लैंग्वेज की उर्दू में ट्रांसलेशन करोगे, फिर आप इंग्लिश सीखोगे, फिर आप इंग्लिश के रूल सीखोगे। तो ये ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है। हमारा जो आज का लास्ट मेथड होने वाला है वो है टास्क बेस्ड लैंग्वेज ट्रेनिंग। नाम से जाहिर हो जाता है, वैसे सारे ही मेथड नाम से जाहिर हो रहे हैं बिल्कुल इजीली। दिस मेथड इज सिमिलर टू टास्क बेस्ड लर्निंग।
It emphasizes the use of tasks to promote language acquisition. फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या किया जाता है, इसमें लैंग्वेज सिखाई जाती है डायरेक्ट सिचुएशन में घुसाकर। यानी आप एक होटल पर गए हो, आप एक रेस्टोरेंट पर गए हो, आप वहाँ कॉफ़ी जो है वो ऑर्डर करते हो। वो कॉफ़ी आपने ऑर्डर कैसे करनी है, उसके लिए आपको कुछ फ्रेजेस, कुछ वर्ड्स दिए जाएंगे कि आप इनकी मदद से इस तरह कॉफ़ी ऑर्डर करोगे। तो आप डायरेक्ट उनको बोलोगे। इसमें फ्लुएंसी ज़्यादा मैटर करेगी, इसमें एक्यूरेसी और ग्रामर रूल्स मैटर नहीं करेंगे कि आप ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस बोल रहे हो या नहीं आपने अपनी बात समझानी है भाई। आप किसी फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तानी हो, आप किसी फॉरेन कंट्री में जाते हो, तो आप ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस नहीं बोलते, आप सिर्फ उसको बात समझा लो, यही काफ़ी होता है। और यही तो कम्युनिकेशन होती है, बात आप अपने तक डिलीवर करो। चाहे उसे कप की तरफ इशारा करके बता दो कि यार ये मुझे कॉफ़ी किसी तरह ला दे, बस किसी भी तरह इशारे से समझा दो। यही है टास्क बेस्ड, कि आपको एक टास्क दिया जाता है कि इस टास्क में आपने पहले सिखाया भी जाता है ना, क्योंकि लैंग्वेज आप सिखा रहे हो, सिखाया ये जाता है कि ये कुछ फ्रेजेस हैं, ये इस तरह की आपकी सिचुएशन है, आप इस तरह यूज़ करके उसको समझा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एक टीचर जो है वो स्टूडेंट्स को सिखा रहा है कि आपने डायरेक्शंस कैसे बतानी है, डायरेक्शंस कैसे समझानी है। पहले उसने क्लासेस में क्या एक मैप दिखाया, फिर उसने कुछ वर्ड्स बता दिए जैसे टर्न लेफ्ट, गो स्ट्रेट, इस तरह के कुछ फ्रेजेस बता दिए। अब क्या किया, अब नेक्स्ट बारी आ गई स्टूडेंट की, उनको टास्क मिल गया कि एक स्टूडेंट को टास्क मिला कि आप दूसरे स्टूडेंट से पूछोगे कि भाई मैंने वहाँ जाना है, वेयर इज़ द बस स्टॉप, या मैंने वहाँ जाना है, मैं कैसे जाऊँगा। तो जो दूसरा स्टूडेंट है वो उसको बताएगा ओके टर्न लेफ्ट, गो स्ट्रेट, इस तरह वो अपने वो जो उसको फ्रेजेस बताई गई हैं वो उनको कम्युनिकेशन में अपना टास्क कंप्लीट करने में यूज़ करेगा। मेन काम है उसका टास्क कंप्लीट करना, उसने डायरेक्शन समझानी है, वो कैसे समझाएगा, वो उस लैंग्वेज को यूज़ करके उसे कुछ थोड़े से वर्ड्स फ्रेजेस दे दिए गए हैं, वो अपना टास्क कंप्लीट करेगा, साथ साथ वो सीखता रहेगा। और इसी तरह साथ ही जो टीचर है वो उसकी करेक्शन भी करवाता रहेगा कि यहाँ इस फ्रेज से ज़्यादा बेटर ये फ्रेज है। ये है टास्क बेस्ड लैंग्वेज ट्रेनिंग। सो आई होप मैं बेटर एक्सप्लेन कर पाया हूँ। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा दूसरे स्टूडेंट्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा। ओके बाय, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।